या माया मधुकैटभ प्रमथनी या माहिषोन्मूलनी या धूम्रेक्षण चंडमंड मथनी या रक्तबीजासनी शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्यदलनी या सिद्धिलक्ष्मी परा सा चंडी नवकोटि शक्ति सहिता माम पातु सर्वेश्वरी। संस्कृत शौर्यम। इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी संस्कृत प्रेमीजन, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए और आज के इस ज्ञान सत्र को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने इस तुदादिगण के जो है कृति धातु, खिद धातु, पिश धातु, ओपृष्टु धातु, व्यच धातु और उछि धातु तथा ऋच्छ धातु, इतने धातुओं को हम लोगों ने विचार किया था। थोड़ा सा विचार ऋच्छ धातु में और करना है, विशेष करके लिट लकार को लेकर के। जैसे यहाँ पर ऋच्छ धातु है, आपने लिट लकार किया और लिट में तिप हुआ, डल हुआ, ऋच्छ आ होता है। ऋच्छत्विताम इस सूत्र से यहाँ पर गुण करते हैं तो अर्छ आ बनता है। यहाँ द्वित्व करते हैं तो अर्छ अर्छ आ, अलादिशेष करने पर अ अर्छ आ और अतादि सूत्र से अभ्यास को दीर्घ करने पर आ अर्छ अ। अब यहाँ सूत्र प्राप्त होता है तस्मा निर्दिहला, जो दीर्घीभूता दतः प्रस्य धातु यहाँ पर नुट का आगम होता है। अब यहाँ पर दीर्घीभूत जो धातु, इस पर यहाँ द्विहल वाला धातु नहीं। जैसे अर्ह है, यहाँ पर दो हल है, रेप है और हा को मिला के अर्ह हो गए। अर्च में रा और चा मिला के अर्च हो गए। और यहाँ जो है अर्च जो बना हुआ है, इसमें रेप भी है, चा भी और छा भी है। तो तीन यहाँ पर रेप जो है हल हो जाते हैं। तो द्विहलीभूत यहाँ जो धातु है नहीं, यहाँ त्रिहलीभूत धातु है। तो यहाँ तस्मान निर्दिहला है सूत्र की प्रवृत्ति कैसे होगी? जब नहीं होगी तो ये जो अनर्थ रूप बना हुआ कैसे बनेगा, एक ये प्रश्न उपस्थित होता है। क्योंकि द्विहल धातु होना चाहिए, यहाँ त्रिहल धातु है, रेप चकार छकार। तो यहाँ पर तस्मान निर्दिहला सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसका उत्तर है कि द्विहल जो शब्द यहाँ पर है वो क्या है? उपलक्षण। कि इसका उपलक्षण है अनेक हल का। तो स्वबोधकत्व से भी स्वेतर बोधकत्व, अपना बोध कराते हुए अपने से इतर का बोध करा रहा है। तो इतर का मतलब तीन चार ऐसा नहीं, उन्होंने सबको ग्रहण करने के लिए उसका अनेक शब्द का उपलक्षण करेगा। तो इसलिए यहाँ पर द्विहल शब्द जो है अनेक हलवाची है, इसलिए अनेक हल वाला जो धातु है, तो इसलिए यहाँ जो है द्विहल ना होकर के यहाँ जो तीन हल वाला जो अर्छ यह जो धातु का स्वरूप है उसका भी ग्रहण होगा। और तस्मा निर्दिहला सूत्र से नुट का आगम होकर के और अनर्थ रूप सिद्ध होगा। तो ये कल हम नहीं बताए थे, तो हमने कहा इस चीज़ को आप लोगों को आज बता देते हैं। आज जो आपके सामने जो धातु है, जिसका व्याख्यान हम लोगों को करना है, जिसका रूप चलाना है, वो धातु आपका है उज्झ उत्सर्गे। हाँ, इसका एक प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा है, हा हंत हंत नलनी गज उज्जहार। तो यही उज्झ धातु है। नहीं, उज्जहार तो वो दूसरा है, वो तो उत्पूर्वक ह्री धातु का अर्थ है, वो तो अलग चीज़ हो गया। ये उज्झ धातु उत्सर्ग है। उत्सर्ग का अर्थ यहाँ पर है त्याग। इसका रूप जो चलेगा ये बड़ा सरल है। ये धातु उज्झ धातु आप लट करेंगे, तिप प्रत्यय करेंगे, श करेंगे, उज्झ आती और वर्ण सम्मेलन करेंगे तो उज्झति। तो उज्झता उज्झति उज्झता उज्झन्ति उज्झसि उज्झता उज्झत उज्झामि उज्झावः उज्झामः, ये उसका रूप बनेगा।
और जब लिट लकार करेंगे तो इजादेश गुरुमतो निरच्छा सूत्र से यहाँ पर आम हो जाएगा। आम सूत्र से लिट का जब लोप हो जाएगा, फिर यहाँ पर कृंचानुपित लिट से यहाँ पर लिट परक्री का अनुप्रयोग हो करके और उज्झान चकार ऐसा रूप होगा। तो इसलिए उज्झान चकार, उज्झान चक्रुत, उज्झान चक्रु, उज्झान चकर्थ, उज्झान चक्रुत, उज्झान चक्र और उज्झान चकार, उज्झान चकर, उज्झान चक्रिव, उज्झान चक्रिम, ये रूप आपका बनेगा लिट लकार में। और लुट लकार में उज्झिता, उज्झितारो, उज्झितारा, उज्झितासि, उज्झितास्था, उज्झितास्थ, उज्झितास्मि, उज्झितास्व, उज्झितास्मा, ये रूप बनेगा। लिट लकार में उज्झिष्यति, उज्झिष्यता, उज्झिष्यन्ति, उज्झिष्यसि, उज्झिष्यता, उज्झिष्यत, उज्झिष्याम, उज्झिष्याव, उज्झिष्यामा बनेगा। और लोट लकार में उज्झत, उज्झतात, उज्झताम, उज्झन्त, उज्झ, उज्झतात, उज्झतम, उज्झत, उज्झानि, उज्झाव, उज्झाम। लंग लकार में चूँकि ये आजादी धातु है, यहाँ पर आठ जाति नाम से 8 का होगा, 8 से वृद्धि हो जाएगी तो औझ यह ऐसा रूप बनेगा। तो औझत, औझताम, औझन, औझ, औझतम, औझत, औझम, औझाव, औझाम, ये लंग लकार का रूप हो जाएगा। विधिलिंग में उज्झेत, उज्झेताम, उज्झेह, उज्झेह, उज्झेतम, उज्झेत, उज्झेयम, उज्झेव, उज्झेम हो जाएगा। और जब आप लाएंगे आशीष लिंग में तो यहाँ पर जो है उज्झ्यात ऐसा रूप बनेगा। यासुट यास्ता रहेगा और इसको संयोजन से दोनों सकारों का लोप होने पर उज्झ्यात, उज्झ्यात, उज्झ्यास्ताम, उज्झ्यासु, उज्झ्याह, उज्झ्यास्तम, उज्झ्यास्त और उज्झ्यासम, उज्झ्यास्व, उज्झ्यास्म, ऐसा रूप बनेगा आपका। जब लुंग लकार लाएंगे तो यहाँ पर भी 8 से जो है वृद्धि होने पर, चूँकि 8 जाने से 8 होगा, 8 से वृद्धि, तो औझ धातु, औझ स्वरूप बनेगा। और यहाँ पर ती होगा, चली होगा, सिच होगा, सिच के सकार को यहाँ पर आधातुक संज्ञा होने के कारण आधातुक से इडागम होगा, 80 प्रत्यय से ईट होगा। तो औझ, ई, सा, ई, त, इटीट से सकार का लोप करके और सवर्ण दीर्घ दोनों ई में करके औझीत रूप बनेगा। तो औझीत, औझिष्टाम, औझिषु, औझीह, औझिष्टम, औझिष्ट, औझिषम, औझिष्व, औझिष्म, तो ये आपका रूप चलेगा लुंग लकार का। अब आ जाइए लिंग लकार में, तो औझिष्यत, औझिष्यताम, औझिष्यन, औझिष्यः, औझिष्यताम, औझिष्यत, औझिष्यम, औझिष्याव, औझिष्याम, तो ये पूरा का पूरा रूप आपका उच्च धातु का आप लोग चलाते हैं। अगला आपका धातु है लुभ विमोहने। लुभ विमोहने धातु का भी बड़ा सरल है इसका। लुभ धातु लट लकार आया, तिप प्रत्यय हुआ, लुभ ती बनेगा और यहाँ पर शब को बांध करके शौ प्रत्यय होगा सार्वधातु धातु संज्ञा होने के पश्चात। शौ में केवल आ बचेगा, शकार की संज्ञा तसलोपासले लुभ आती। चूँकि यहाँ पर श जो है वो सर्वधातु से अपित है, अपित होने के कारण गिद्वद भाव होगा, गिद्वद भाव होने के कारण तो निषेध होने के कारण यहाँ जो है तो गुण न होने से लुभति लुभतः ऐसा ही रूप चलेगा। तो लुभति लुभतः लुभंत, लुभसि लुभतः लुभत और लुभामि लुभावः लुभामः ये होगा। और जब आप इसका लिट लकार करेंगे तो लुलोभ लुलुभुतु, लुलोभ लुलुभतु लुलुभुः, अलुलोभित लुलभतु लुलुभ, अलुलोभ लुलुभीव लुलुभीम, ये आपका चलेगा रूप। और जब आप लाएंगे लुट लकार तो यहाँ यद्यपि ये सेठ का धातु है और नित्य इडागम यहाँ प्राप्त रहता है, किंतु एक सूत्र आपके सामने उपस्थित होता है, तीश सह लुभ रुष ऋषः। ये कहता है कि जो आपका ईश सह लुभ रुष ऋष ये जो धातुएं हैं, इनसे पर जो तादि आर्ध धातु माने तकार है आदि में जिसके ऐसा जो आर्ध धातु है तो उसको विकल्प से इडागम होता है। तो यहाँ जो प्रत्यय है आपका तास प्रत्यय हुआ, तासे लृडो सूत्र से जो तास प्रत्यय है तकार आदि प्रत्यय है, तकार आदि प्रत्यय होने के कारण यहाँ पर इडागम जो होगा धातु का शेड वाला आदेश से तो विकल्प से होगा, क्योंकि ये सूत्र नियम कर दिया
उनको विकल्प से ईडागम करा, या ऐसा कह सकते हैं कि अर्धातु का सेठ बला से नित्य प्राप्त जो ईडागम उसको बात करके इस सूत्र से विकल्प से ईडागम का विधान होगा। तो विकल्प से ईडागम विधान होने के कारण जब ईडागम हो जाएगा तब तो लो यहाँ पर गुण हो गया, तो लोभिता लोभितारो लोभितारह बनेगा। लोभितासी लोभितास्था लोभितास्थ लोभितास्मि लोभितास्वः लोभितास्मः। और जब ईडागम नहीं होगा तो यहाँ पर जो लुभ तास, और लुभ में भा है, उधर तास का ता है, तो झषस्त थोर धोरधा, झष से पर जो तकार और थकार है उसको ध हो जाता है। तो लुभ में भा क्या है, ये झष है, उससे पर यहाँ क्या है, तकार है, थकार है, तो तकार है, उसको क्या हो जाएगा, उसको ध उसको हो जाएगा। तो लुभ धा बनेगा, गुण होने से लोभ धाव, तो लोभ धास ती है, ती में डा कर देंगे, टी का लोप हो जाए तो लोभ धा बना। तो बन जाएगा आपका जो भाव है उसको झलाम झस सूत्र से जस्त हो जाएगा। तो लोभ धा, तो लोभ धा लोभधारव लोभधारः, लोभधा से लोभधास था लोभधास, लोभधास में लोभधास्मा लोभधास्मा। तो ये पूरा आपका रूप बनता है, ये आपका लिट लकार का, लुट लकार का। लिट लकार में कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर आपका तीस सह लुभ रुष ऋषा सूत्र लगेगा, नहीं नित्य ईडागम होगा, सीधे वहाँ पर स्या किया, गुण वगैरह किया, लोभिष्यति रूप बनेगा। तो लोभिष्यति लोभिष्यता लोभिष्यन्ति लोभिष्यसि लोभिष्यता लोभिष्यत लोभिष्यामि लोभिष्यावः लोभिष्यामः, ये पूरा रूप केवल एक ही रूप बनेगा। इसके बाद आप लोट लकार में आ जाइए। लुभत लुभतात लुभताम लुभान, तो लुभ लुभतम लुभ लुभतात लुभतम लुभत लुभान लुभाव लुभाम। लंग लकार में आए तो अलुभत अलुभताम अलुभन अलुभः अलुभतम अलुभत अलुभम अलुभाव अलुभाम। विधिलिंग में आए तो लुभेत लुभेताम लुभेयु लुभेह लुभेतम लुभेत लुभेयम लुभेव लुभेम। आशीष लिंग में आए तो लुभ्यात लुभ्यास्ताम लुभ्यासु लुभ्या लुभ्यास्तम लुभ्यास्त लुभ्यासम लुभ्यास लुभ्यास्म, ये हो गया। इसके बाद आप लुंग लकार में लाएंगे तो लुंग लकार में भी यहाँ पर जो है अलोभित रूप बनेगा, क्योंकि सेठ का धातु है और सिच रहेगा, इसको गुण हो जाएगा। तो अलोभित अलोभिष्टाम अलोभिषु अलोभि अलोभिष्टम अलोभिष्ट अलोभिषम अलोभिष्व अलोभिष्म, ये पूरा रूप चलेगा। और लिंग लकार में भी है अलोभिष्यत अलोभिष्यताम अलोभिष्यन अलोभिष्यः अलोभिष्यतम अलोभिष्यता अलोभिष्यम अलोभिष्याव अलोभिष्याम। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा जो लुभ धातु है उसका रूप आप लोगों ने चलाया। और इसके बाद है ये दो धातु एक साथ पड़ी हुई है, तो है त्रिप धातु और त्रिम्फ धातु। किस अर्थ में? तृप्ति अर्थ में, तृप्त होने अर्थ में है। तो त्रिप धातु का पहले हम लोग रूप चलाते हैं, फिर हम त्रिम्फ का रूप भी चलाते हैं। दोनों धातु के रूप चलाएंगे। रूप सभी धातुओं को चलाया जाएगा, जिससे किसी भी धातु के रूप चालन में किसी को भी दिक्कत ना हो। तो त्रिप धातु का हम लोग रूप चलाते हैं। त्रिप धातु है, लट लकार आया, तिप प्रत्यय हुआ, शौ प्रत्यय हुआ, त्रिप शाति शकार की संज्ञा लोप कर दीजिए और सार्वधातु के सभी उसको गिद्ध भाव कर दीजिए। गिद्ध भाव होने का त्रिप के रिकार को यहाँ कर पुगंत लघु सूत्र से गुण नहीं होगा। तो त्रिप आति ऐसा रहेगा, वर्ण सम्मेलन करें त्रिपति। तो त्रिपति त्रिपता त्रिपंति त्रिपसी त्रिपथा त्रिपथ और त्रिपामि त्रिपावह त्रिपामह, ये रूप आपका पूरा बनेगा। इसके पश्चात आप जब लिट लकार में आएंगे तो ततर्प ऐसा रूप हो जाएगा, गुण वगैरह हो जाएगा। त्रिप त्रिप तत्रिप तत्रिप आ और पुगंध उसे गुण करें तो ततर्प। तो ततर्प तत्रिपतु तत्रिपुहु ततर्पिथ ततर्पिथ और तत्रिपथु तत्रिप और ततर्प तत्रिव तत्रिपीव तत्रिपीम, ये रूप आपको बन जाएगा। इसके बाद अंदर आप आएंगे जो है लुट लकार में, तो सेठ का धातु है, इसको इडागम होगा तो तर्पिता तर्पितारो तर्पितारः तर्पितासि तर्पितास्था तर्पितास्थ तर्पितास्मि तर्पितास्म तर्पितास्मः। और लिट लकार में तर्पिष्यति तर्पिष्यतः तर्पिष्यन्ति तर्पिष्यसि तर्पिष्यथः तर्पिष्यथ तर्पिष्यामि तर्पिष्यावः तर्पिष्यामः। इसमें इन धातुओं में विशेष करके जो तुदादि गण की हैं, इसमें एक ध्यान जरूरी है कि जहाँ जहाँ श प्रत्यय होगा वहाँ वहाँ गुण नहीं होगा।
किंतु जहाँ जहाँ आपके आर्धातुक स्थल है वहाँ गुण जरूर होगा। जैसे त्रिपति त्रिपता त्रिपंत में यहाँ पर गुण नहीं हुआ, किंतु ततर्प में यहाँ गुण होगा। किंतु तत्रिपितु इसलिए नहीं होता है कि वहाँ पर असंयोगालिट जो है असंयोगालिट के साथ कितवत भाव होने के कारण किसी गुण का निषेध हो जाता है, वहाँ भी नहीं होगा। इसी प्रकार तर्पिता में गुण होगा, तर्पिष्यत में गुण होगा, किंतु लोट लकार में जो है त्रिपतु त्रिपता त्रिपताम त्रिपंतु त्रिप त्रिपता त्रिपताम त्रिपतम त्रिपत त्रिपानी त्रिपा त्रिपाम यहाँ नहीं होगा क्योंकि सर्वधातु का स्थल है। इसी प्रकार लंग लकार में भी नहीं होगा, अत्रिपत अत्रिपताम अत्रिपन अत्रिपतः अत्रिपतम अत्रिपत अत्रिपम अत्रिपाव अत्रिपाम, यहाँ भी नहीं होगा। विधिलिंग में नहीं होगा, त्रिपेत त्रिपेताम त्रिपेयु त्रिपेह त्रिपेतम त्रिपेत त्रिपेयम त्रिपेव त्रिपेम। किंतु जो है आपका जो ये आशीषलिंग है वहाँ पर भी नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर भी इसको किदाशी सूत्र से यहाँ पर कितवत भाव हो जाता है। इसलिए त्रिप्स्यात त्रिप्या त्रिप्यास्ताम त्रिप्यासु त्रिप्याह त्रिप्यास्तम त्रिप्यास्त त्रिप्यासम त्रिप्यास्व त्रिप्यासम। किंतु जब आप यहाँ लुंग लगा रहे हैं तो सन पर रहते इसको गुण हो जाए, इसलिए अतर्पित अतर्पिष्टम अतर्पिषु अतर्पिह अतर्पिष्टम अतर्पिष्ट अतर्पिषम अतर्पिष्व अतर्पिष्म, यहाँ सब देखिए सब जगह गुण हो गए। इस तरह लिंगकार में भी गुण हो जाएगा, अतर्पिष्यत अतर्पिष्यताम अतर्पिष्यन अतर्पिष्यः अतर्पिष्यतम अतर्पिष्यत अतर्पिष्यम अतर्पिष्याव अतर्पिष्याम। तो इस तरह से हम लोग ये त्रिप्तौ धातु का रूप हम लोग ज्ञान करते हैं। अब आइए हम त्रिम्फ त्रिप्तौ धातु का ज्ञान करते हैं। त्रिम्फ त्रिप्तौ ये धातु है और इस धातु में क्या होगा कि ये त्रिम्फ त्रिप्तौ धातु से जब आप इसको लाएंगे और यह धातु में एक सूत्र है, इसको चूंकि त्रिम्फ त्रिप्तौ धातु में इसमें जो है अनिता हृदय किंगित सूत्र से यहाँ पर त्रिम्फ के नकार का लोप हो जाता है, तो त्रिफ इतना बचता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर ये वार्तिक प्रयोग आता है शे त्रिम्फादि नाम नुम वाच्य। अब ये कैसे लगता है, किस अवस्था में लगता है, आइए उस पर हम लोग विचार करते हैं। धातु आपका है त्रिम्फ, त्रिम्फ धातु से आपने लट लकार किया, तिप प्रत्यय क्रिया त्रिम्फ ती बनेगा, ती की सार्वधातुक संज्ञा होगी और जो है तुदादिभ्यासा से श प्रत्यय होगा, त्रिम्फ आती बनेगा। आ जो है जैसे हमने तो सार्वधातु को जो है अपि सूत्र से गीतवत भाव हो गया तो इंगित हो गए, तो इंगित होने कारण यहाँ पर त्रिम्फ का जो माँ है, त्रिम्फ में वस्तुता वो ना है, तो अनिदिता हलुदा इंगित से यहाँ पर गीत मान करके, चूंकि अप्रत्यंगित है उसको मान करके यहाँ इसका लोप हो गया जो ना है, क्योंकि वह ना है उसका अनुस्वार प्रसार प्रसवण होकर के त्रिम्फ के रूप बना हुआ है, उस ना का लोप होगा तो त्रिफ रह गया। अब यहाँ सूत्र लग गया शे त्रिम्फादि नाम नुम वाच्य, तो यहाँ पर श प्रत्यय परे हुए है, तो त्रिम्फ धातु को यहाँ पर नुम का आगम हो जाएगा। तो नुम का आगम होने से त्रि नुम फ अति ऐसा बनेगा। नुम में उकार मकार की संज्ञा कर दीजिए, खाली ना बचेगा, ना को शब्दांत झलि से अनुस्वार कर दीजिए, अनुस्वार से प्रसवर्ण कर दीजिए, तो फिर त्रिम्फ ये रूप हो जाएगा और त्रिम्फत त्रिम्फता त्रिम्फत रूप बनेगा। तो कहा ये सब काम करने की क्या ज़रूरत है, जब वहाँ पर नुम पहले से है और नुम होने के कारण त्रिम्फति तो तब भी रूप हो जाता। तो यहाँ पर नुम ग्रहण करने की, अलग से वार्तिक करने की, शे त्रिम्फादि नाम नुम वाच्य कहने की क्या जरूरत है। तो कहा इसलिए कि अनिताम हरुधाय किंगित च सूत्र जो है कितगित प्रत्यय परे रहते, वह जो है अनिदित जो धातु है, अर्थात जो धातु इदित नहीं है, अर्थात उपदेश में ही जहाँ नकारोपधग जो धातु पढ़ा गया है उसके नकार की इत संज्ञा वो कर देता है। तो अगर हम यहाँ पर से जो है से त्रिम्फादि नाम नुम वाच्य इस वार्तिक को न रखते तो धातु का जो रूप चलता वो तुफति तुफथा तुफंत रूप चलता, तुम्फति तुम्फता तुम्फंत रूप नहीं चल सकता था।
क्योंकि इसलिए वार्तिककार को यहाँ पर जो है शे त्रिम्फादी नाम नुम वाच्य यह वार्तिक का विचार करना पड़ा और इसके प्रयोग होने से यहाँ पर तुम फति तुम फता तुम फंति तुम फसी तुम फता तुम फद तुम फावी तुम फामा तुम फामा। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर कित गित परे नहीं है वहाँ पर अनिदताम फलुधा किंगित सूत्र से वहाँ पर उसका जो है गुण नहीं होगा। तो जैसे आपका जो है जब आप लिट लकार करेंगे तो यहाँ पर इसको गितबद्ध भाव नहीं है। गितबद्ध भाव ना होने से यहाँ पर जो नुम है जो नकार है उसका लोप नहीं होगा। तो त्रिम्फ तिम्फ तत्रिम्फ आ और मिला देंगे तो तत्रिम्फ बनेगा। और चूँकि यहाँ उपधा में रेफ नहीं है और री नहीं है, उपधा में तो माँ बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है पुगत लघु सूत्र से गुण भी नहीं होगा। तो तत्रिम्फ ऐसा ही रूप है। तो तत्रिम्फ तत्रिम्फतु तत्रिम्फु तत्रिम्फिथ तत्रिम्फतु तत्रिम्फ और तत्रिम्फ तत्रिम्फीव तथा तत्रिम्फीम ऐसा रूप चलेगा। और लुट लकार में त्रिम्फिता त्रिम्फितारो त्रिम्फितारः त्रिम्फिता से त्रिम्फितास्था त्रिम्फितास्थ त्रिम्फितास्मि त्रिम्फितास्वः त्रिम्फितास्मः। लिट लकार में त्रिम्फिष्यत् त्रिम्फिष्यतः त्रिम्फिष्यन्ति त्रिम्फिष्यसि त्रिम्फिष्यतः त्रिम्फिष्यथ त्रिम्फिष्यामि त्रिम्फिष्यावः त्रिम्फिष्यामः। ये हो गया। लोट लकार में त्रिम्फतु त्रिम्फता त्रिम्फताम त्रिम्फन्तु त्रिम्फ त्रिम्फता त्रिम्फतम त्रिम्फत त्रिम्फानि त्रिम्फाव त्रिम्फाम। लंग लकार में अत्रिम्फत अत्रिम्फताम अत्रिम्फन अत्रिम्फा अत्रिम्फतम अत्रिम्फत अत्रिम्फम अत्रिम्फाव अत्रिम्फाम। विधिलिंग लकार में त्रिम्फेत त्रिम्फेताम त्रिम्फेयुः त्रिम्फेः त्रिम्फेतम त्रिम्फेत त्रिम्फेयम त्रिम्फेव त्रिम्फेम। जो है आश्रित लकार में तो यहाँ पर जो है चूँकि यहाँ पर किदाशे से किदबद्ध भाव हो जाएगा तो त्रिफ्यात त्रिफ्यास्ताम त्रिफ्यासु ऐसा इसका रूप होना चाहिए। तो त्रिफ्यात त्रिफ्यास्ताम त्रिफ्यासु त्रिफ्याह त्रिफ्यास्तम त्रिफ्यास्त और त्रिफ्यासम त्रिफ्यास्व त्रिफ्यास्व। यह हो गया। अगर मैं त्रिफ्यात ये रूप आपको सिद्ध करके बता देता हूँ क्योंकि कैसे होगा ये। तो त्रिम्फ धातु है, आपने याशुट किया जो है लिंग लकार किया, लिंग में आशीष लिंग में उसमें भी ती प्रत्यय प्रथम पुरुष एक वचन में ती प्रत्यय आएगा, त्रिम्फ ती बनेगा। और याशुट परस्मय पदेशु धातुंगी जिससे याशुट होगा, शुट तिथो सूत्र से यहाँ पर सुट हो जाएगा, सर्वत्र अनुबंध लोप हो जाएगा। त्रिम्फ या सस्सा त ये बनेगा। और यहाँ पर यासुर जो है किदा सूत्र सो किदबद्ध भाव हुआ, किदबद्ध होने के कारण अनिदितः किंगित सूत्र से त्रिम्फ के फकार जो म है उसका लोप हो जाएगा। तो त्रिफ यास सतस को संयोगाद्योरंते च सूत्र से यहाँ पर आप जो है सिच के सुट के सकार का और इसके बाद यासुट के सकार का आप लोप कर देंगे तो त्रिफ यास त ऐसा रहेगा। त्रिफ या त और वर्ण सम्मेलन करिए त्रिफ्यात। तो त्रिफ्यात त्रिफ्यास्तम त्रिफ्यासु ये पूरा रूप जैसे हमने चला दिया ये हो गया। इसके बाद आपका लुंग लकार आ जाएगा। तो अत्रिम्फीत, तो अत्रिम्फीत अत्रिम्फिष्टाम अत्रिम्फिषुः अत्रिम्फीः अत्रिम्फिष्टम अत्रिम्फिष्ट और अत्रिम्फिषम अत्रिम्फिष्व अत्रिम्फिष्म ये रूप बनेगा। लिंग लकार में अत्रिम्फिष्यत अत्रिम्फिष्यताम अत्रिम्फिष्यन अत्रिम्फिष्यः अत्रिम्फिष्यतम अत्रिम्फिष्यत अत्रिम्फिष्यम अत्रिम्फिष्याव अत्रिम्फिष्याम। तो इस तरह से ये जो है ये बनते हैं। यहाँ पर शे त्रिम्फादी नानुम वाच्य हमें कहते हैं कि जो यहाँ पर त्रिम्फादी नाम जो आदि शब्द है वो आदि शब्द प्रकारे प्रकार अर्थ में सादृश्य अर्थ में है। तो सादृश्य क्या होगा? तो तेन ये अत्र नकारानुशक्ताः, तो जो भी धातु इस गण में नकारानुशक्ता माने नोपद के रूप में पढ़ी गए हैं वो सभी उनका त्रिम्फादि के रूप में ग्रहण होता है, त्रिम्फादि गण में ग्रहण होता है। अर्थात वहाँ पर श परे रहते सर्वत्र नुम का विधान शे त्रिम्फादि नाम नुम वाच्य इस वार्तिक के द्वारा होता है। ये इसका तात्पर्य है। आगे आपके सामने दो धातु उपस्थित हो रहे हैं, मृड प्रिड सुखने।
तो सुखन का मतलब सुख अर्थ में है मृड धातु को, और प्रिड धातु के अर्थ में ये सुखन अर्थ में है। इनका भी लट तिप करेंगे, शौ करेंगे, और जो है गुण का बाद हो जाएगा शौ प्रत्यय होने से। तो प्रीडति मृडति मृडति प्रीडति ऐसा है रूप चलेगा। इसका रूप बड़ा सरल है, हम चला देते हैं। और शेट का धातु है, तो मृडति मृडता मृडंति मृडसि मृडथा मृडथ मृडामि मृडावह मृडामः, और ममर्ड ममृडतु ममृडु ममर्डिथ ममृडथु ममृड, और ममर्ड ममृडीव ममृडीम, और मर्डिता मर्डितारो मर्डितारः मर्डितास्ति मर्डितास्ता मर्डितास्त, और मर्डितास, और मर्डितास्मि मर्डितास्म मर्डितास्मः, मर्डिष्यति मर्डिष्यतः मर्डिष्यन्ति मर्डिष्यसि मर्डिष्यथा मर्डिष्यथ मर्डिष्यामि मर्डिष्याव मर्डिष्यामः, मृडतु मृडतात मृडता मृडन्तु लोट लकार, तो मृडतु मृडतात मृडता मृडन्तु मृड मृडतात मृडता मृडत मृडानि मृडाव मृडाम। लंग लकार में अमृडत अमृडता अमृडन अमृडः अमृडताम अमृडता अमृडम अमृडाव अमृडाम। जो है लुंग लकार विधिलिंग लकार मृडेत मृडेता मृडेयुः मृडेह मृडेतम मृडेत मृडेयम मृडेयम मृडेम। आशीष लकार मृड्यात मृड्यास्ता मृड्यासु मृड्याह मृड्यास्तम मृड्यास्त मृड्यासम मृड्यास्व मृड्यास्म, और नहीं नारायण, तो मृड्यात मृड्यास्तम मृड्यास्त मृड्यास, जो है मृड्याह मृड्यात मृड्यास्तम मृड्यास्त मृड्याह मृड्यास्तम मृड्यास्त मृड्यासम मृड्यास्व मृड्यास्व। तो ये बनेगा आपका। और फिर से इसको सुन लीजिए एक बार, मृड्यात मृड्यास्ता मृड्यासु मृड्याह मृड्यास्तम मृड्यास्त मृड्यासम मृड्यास्व मृड्यास्म। आशीष नारायण आप लुंग लकार में, तो लुंग लकार में यहाँ पर जो है इसका जो रूप चलेगा कैसा होगा, तो इसको हम बताते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर भी जो है इसमें मृड धातु में जो है आपका जो रूप चलेगा, तो हाँ यहाँ भी जो है तो इसमें गुण हो जाएगा। जैसे मृड है लुंग लकार हुआ, और अडागम हुआ अमृडती इतशिकार की संज्ञा करिए, अमृडता चली करिए, सिच करिए, सिच की सार्वधातुक संज्ञा नारायण आर्धातुक संज्ञा करिए, आर्धातु का शेड़ बला से इडागम कर दीजिए, और पुगंत लघु से मृड के रिकार को गुण करके अर्गुण कर दीजिए। तो अमर्ड ई सा, और अस्सी से ईट करने पर अमर्ड ई सा ई ता, ये रूप बन गया। इट ईट सूत्र से सिच के सकार का लोप सवर्ण दीर्घ कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, अमरडीत रूप बन जाएगा। तो अमरडीत अमरडिष्टम अमरडिशु अमरडीह अमरडिष्टम अमरडिष्ट अमरडिशम अमरडिश्व अमरडिश्म, ये रूप हो गया। और लिंग लकार में अमरडिष्यत अमरडिष्यताम अमरडिशन अमरडिष्या अमरडिष्यतम अमरडिष्यता अमरडिश्यम अमरडिश्या अमरडिश्याम। तो ये पूरा आपका मृड सुखने धातु का रूप चलेगा। इसी तरह से आपका प्रिड सुखने धातु का भी रूप चलेगा। चलिए उसका भी रूप चला देते हैं। तो प्रिड, तो इसका रूप सिद्धि सब उसी तरह से है, केवल माँ के जगह पा होगा है, इतना आप जान लीजिए। तो जैसे वहाँ पर मृडति बनता है, यहाँ प्रिडति बनेगा, अंतर कोई बहुत नहीं है। तो चलिए इसका हम लोग रूप चलाते हैं। तो प्रीडति प्रीडता ओ नहीं अरण हाँ प्रीडति प्रीडता प्रीडन्ति प्रीडसि प्रीडता प्रीडथ प्रीडामि प्रीडावः प्रीडामः पपर्ड पप्रीडतुः पप्रीडुः पपर्डिथ पप्रीडथुः पप्रीड और पपर्ड पप्रीडीव पप्रीडीम। ये लिट लकार का हो गया। अब लोट में आ जा नारायण लुट में आ जाइए। तो परडिता परडितारो परडितारः परडितासि परडितास्था परडितास परडितासि परडितास्म परडितास्मः। लिट लकार में आ जाइए। परडिष्यति परडिष्यतः परडिष्यन्ति परडिष्यसि परडिष्यथा परडिष्यथ परडिष्यामि परडिष्याः परडिष्यामः। इसके बाद आ जाइए लोट लकार में
प्रीडत प्रीडतात् प्रीडताम प्रीडंत प्रीड प्रीडता प्रीडतम प्रीडत प्रीड प्रीडतात् प्रीडतम प्रीडत प्रीडानि प्रीडाव प्रीडाम। लंग लकार में अप्रीडत अप्रीडताम अप्रीडन अप्रीडः अप्रीडतम अप्रीडता अप्रीडम अप्रीडाव अप्रीडाम। विधिलिंग लकार प्रीडेत प्रीडेताम प्रीडेयुः प्रीडेह प्रीडेतम प्रीडेत प्रीडेयम प्रीडेव प्रीडेयम। आशीष लिंग लकार प्रीड्यात् प्रीड्यास्ताम प्रीड्यासुः प्रीड्याः प्रीड्यास्तम प्रीड्यास्त प्रीड्यासम प्रीड्यास प्रीड्यास्म। लुंग लकार अपरडीत अपरडिष्टाम अपरडिशुः अपरडीह अपरडिष्टम अपरडिष्ट अपरडिशम अपरडिश्व अपरडिश्म। लृंग लकार अपरडिश्यत अपरडिश्यताम अपरडिश्यन अपरडिश्यः अपरडिश्यतम अपरडिश्यता अपरडिश्यम अपरडिश्या अपरडिश्याम। तो ये पूरा आपका प्रीड धातु के भी संपूर्ण रूप आपको आप लोगों ने इसको सिद्ध किया। अब हम लोग आते हैं शून्य गतौ धातु का। ये भी गति अर्थ है। जैसे हमने बताया कि बहुत सी गत्यर्थक धातु हैं, प्रत्येक गति का एक अर्थ नहीं हो सकता है, ये भी भिन्न भिन्न इसके अर्थ होते हैं। इसका विवेचन भी करणीय है और बहुत बड़ा कार्य इसका है। कभी प्रभु की इच्छा होगी तो इस प्रकार होगा। तो शून्य गतौ धातु है, इसका रूप भी है। आप लट लकार करेंगे, ति प्रत्यय करेंगे, शून्यति बनेगा। सारा धातु संज्ञा होने से यहाँ प्रत्युदादिभ्य से श प्रत्यय होगा। शकार की संज्ञा लोप करके शून्य अति आपका रूप होगा। अब चूंकि जैसे हमने कहा कि जो श प्रत्यय है वो अपित है, इसलिए उसकी जो है उसको गीतबद्ध भाव होगा। किंचा सूत्र से गुण का निषेध होने से पुगंत लघुपदस्य सूत्र से प्राप्त जो गुण है शून्य के शु के ऊ को, उसका निषेध होने से यहाँ जो है शून्यति ऐसा ही रूप बनेगा। तो शून्यति शून्यतः शूनंति शूनसी शूनथा शूनथ शूनामि शूनावा शूनामः, ये लट लकार का हो गया। और इसके बाद जब आप लाएंगे लिट लकार में तो शुन सुन सुशुन आ, और यहाँ चूंकि गुण हो जाएगा पित पित होने के कारण तो सुशोन बनेगा। तो सुशोन सुशुनतुः सुशुनुः सुशोनिथ सुशुनथुः शुन सुशुन और सुशोन सुशुनिव सुशुनिव। शोनिता शोनितारो शोनितारा, ये लुट लकार में बढ़ेगा। तो शोनिता शोनितारो शोनितारा, शोनिता शोनितास्ता शोनितास और शोनितास्मि शोनितास्वा शोनितास्मः। लिट लकार में शोनिष्यति शोनिष्यतः शोनिष्यन्ति शोनिष्यसि शोनिष्यतः शोनिष्यत शोनिष्यामि शोनिष्यावा शोनिष्यामः। लोट लकार में शुनत शुनतात शुनताम शुनंत शुन शुनतात शुनताम शुनुत और जो है इसका बनेगा आपका शुनान शुनाव शुनाव, ये रूप आपको बन जाएगा। तो शुनान शुनाव शुनाम। और लंग लकार में अशुनत अशुनताम अशुनः अशुनन अशुनः अशनुतम अशुनत अशुनम अशुनाव अशुनाम। इसके बाद लुंग विधिलिंग लकार में शुने शुनेताम शुनोय शुने शुनेतम सुनेत शुनेयम शुनेव शुनेम। और इसके पश्चात जो है अब आप आ जाइए जो है आशीष लिंग लकार में। तो शून्यात शून्यास्ताम शून्यासु शून्यास शून्यास्तम शून्यास और शून्यासम शून्यास शून्यास, ये रूप हो गए। अब आ जाइए लुंग लकार में। तो लुंग लकार में भी जो है इसका जो यहाँ पर गुण हो जाएगा। जैसे अभी बताया, जैसे सिद्ध कर देते हैं। शून्य धातु लुंग लकार अडागम आशुन लंग लुंग। लुंग में यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन ती प्रत्यय लाएंगे, आशुन ती बनेगा। इस शिकार की संज्ञा कर दे, आशुनता बनेगा। चिली हुआ सिच हुआ, सिच की में अनुबंध लोप होने के बाद अर्धातुक संज्ञा, अर्धातु का से से ईडागम हो गया। और उधर ताको अस्तित्व प्रत्यय से ईट का आगम हो जाएगा। स्वरूप बना है आपका आ शुन ई सा ई ता। अब यहाँ शुन का जो ऊ है उसको पुगंत लघु सूत्र से गुण कर दिए। तो आ शोन ई सा ई ता और सिच के सकार का इट ईट सूत्र से लोप करके सवर्ण दीर्घ कर दिए तो अशोनीत रूप बन जाएगा। तो अशोनित अशोनिष्टम अशोनिषु अशोनि अनु अशोनिष्टम अशोनिष्ट अशोनिशम अशोनिष्व अशोनिष्म। तो ये पूरा रूप आपका ये बना लुंग लकार का। लिंग लकार में जाए अशोनिष्यत अशोनिष्यताम अशोनिष्यन अशोनिष्यः अशोनिष्यतम अशोनिष्यत अशोनिष्यम अशोनिष्याव अशोनिष्याम।
तो इस प्रकार शुन गतौ धातु का पूरा रूप आप लोगों ने सिद्ध किया। अब है इषु इच्छायाम, जिसका बड़ा प्रयोग चलता है। आपकी कैसी इच्छा है तो जो इच्छा शब्द है वो भी इषु इच्छायाम धातु से बनता है। कैसे बनता है चलिए आप इसका हम लोग विचार करते हैं। तो इषु धातु है, इश उकार की संज्ञा होगी इषु में, इश खाली बचेगा, लट लकार होगा, तिप प्रत्यय होगा और जो है इश ती बनेगा। अब यहाँ पर ती की सार्वधातुक संज्ञा हो से करता शप प्राप्त हुआ। शप को बांध करके आपका ये जो सूत्र है तुतादिभ्य श उसे श प्रत्यय होगा। श में शकार की संज्ञा होने के सार्वधातुक संज्ञा होने से इश इश आ ती बनेगा। एक सूत्र आपने पढ़ा हुआ है इशु गम यमाम छ। इस सूत्र से यहाँ पर जो अंत आपका मूर्धन्य शकार उसके स्थान में यहाँ पर छ आदेश हो जाए ऐसा इशु गम यमाम छ सूत्र से। तो जैसे गम धातु में मकार को छ होता है तो गमद इश धातु, गम धातु और यम धातु इन तीनों के अंत को छकार, इनको ये छ आदेश माने छकारांतादेश होता है इन धातुओं को, छकारांतादेश हो गया। तो ई छ अति बनेगा। तो सूत्र लग जाएगा यहाँ पर छेचा। छेचा सूत्र क्या कहता है कि ह्रस्व से तुक स्या छे परे। तो ह्रस्व को तुक का आगम होता है छ के परे, तो यहाँ तुक का आगम हो गए, छ परे है ही है। तो और ह्रस्व से और ह्रस्व है यहाँ ई, तो ह्रस्व से तुक आगम से छे परे। तो यहाँ पर छ के पर रहते ह्रस्व ई को तुक का आगम होगा। तो तुक काम होने से तुक में उकार ककार की संज्ञा कर दीजिए। तो ई त छ अ ति ये बन गया। अता को स्तोष चुना से सुश्चित कर दीजिए तो इच्छ अ ति बन गया। अब सवर्ण जो है इसका वर्ण सम्मेलन कर दीजिए तो इच्छति बन गया। अब इसका पूरा रूप चला दीजिए इच्छत इच्छता इच्छन्त, इच्छस इच्छता इच्छत, इच्छा में इच्छा व इच्छामः। और जब आप लाएंगे इसमें जो है लिट लकार, तो लिट लकार में इसका क्या रूप बनेगा, कैसे रूप बनेगा, चलिए इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो इश धातु है, आपने यहाँ लिट लकार लाया, तिप प्रत्यय किया, तिप के स्थान में परस्मयी पदानाम ड़ल थुस्थर थसोड़ल लमः सूत्र से आपने ती के स्थान में ड़ल आदेश किया तो इश आ बन गया। अब यहाँ पर लिट धातु अभ्यास से द्वित्व करेंगे तो इश इश ऐसा द्वित्व होगा। हलादिशेष कहते ई इश ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर जो सूत्र है का अभ्यास सवर्णे, तो पहले ये सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि असवर्ण अच की परता होने। तो ई इश आ इस अवस्था में पहले आप यहाँ उगंत लघुदे सूत्र से गुण कर दीजिए तो ई एश आ बन गया। अब ई एश अ इस अवस्था में यहाँ पर अभ्यास सवर्ण से इयंग कर दीजिए अभ्यास को, तो ईय ए श आ बन गया। अब वर्ण सम्मेलन कर दिए तो ईयेश बन गया। तो ईयेश ये आपका रूप हो गया। इसके बाद जो है जब अतुस लाएंगे तो अभ्यासा सवर्ण लगेगा नहीं क्योंकि असवर्ण से परे है नहीं। तो ई इश अतुस ये है। अब ईश में यहाँ सवर्ण दीर्घ कर दीजिए तो ईश अतुस हो जाएगा। वर्ण सम्मेलन करें तो ईशतु, तो ईयेश ईशतु ईशु, तो ईयेश ईशतु ईशु, ईयेशित ईशतु ईश और ईयेश ईशिव ईशिम, ये आपका पूरा रूप चलेगा। फिर से रूप सुन लीजिए, ईयेश ईशतु ईशु, ईयेशित ईशतु ईश और ईयेश ईशिव ईशिम, ये रूप चलेगा। फिर से इसके बारे एक बार सिद्ध करके बता देते हैं। इश धातु टिप ढल इश आ और यहाँ पर द्वित्व हुआ, हलादिशेष हुआ ई इश आ और पुगंध से गुण हो गया ई एश आ और अभ्यास से सवर्ण से अभ्यास को इयंग हो जाएगा। इयंग में केवल ई अवस्था है, यकार के आकार की भी संज्ञा लोप होने से ई एश आ वर्ण सम्मेलन ई एश ऐसा रूप बनता है। और अतुस में ई इश अतुस है, ई इश में यहाँ पर जो है सवर्ण दीर्घ होता है। तो ये पूरा रूप की सिस्टम है। अब आइए हम लिट लकार में, लिट नहीं लुट लकार में आते हैं। यहाँ पर तास है, चूँकि इसको यहाँ पर अर्धातुक संज्ञा है, ई डागम होगा, गुण हो जाएगा तो ए शितास ती बनेगा। ती को डा करेंगे, टी का लोप करेंगे, ए शिता रूप बनेगा आपका। तो ए शिता ए शितारो ए शितारा, ए शितासी ए शितास्था ए शितास्थ,
एशितास्म एशितास्मः एशितास्मः। जब आप लिट लकार करेंगे ती प्रत्यय होगा, स्या होगा, इडागम होगा, गुण होगा, ए शिष्यति रूप बनेगा। तो एश में ई से पश्या का जो सकार उसको भी आदेश प्रत्यय से शत होकर के ए शिष्यति रूप आपका बनेगा। तो ए शिष्यति, ए शिष्यता, ए शिष्यंति, ए शिष्यसि, ए शिष्यता, ए शिष्यत, ए शिष्यामि, ए शिष्यावा, ए शिष्याम, ये पूरा रूप आपका चलेगा। अब आ जाइए लोट लकार में। तो लोट लकार में इच्छेत इच्छेताम इच्छेयु, इच्छे इच्छेतम इच्छेत इच्छेयम, नहीं गलत बोल गए, इच्छत इच्छतात इच्छताम इच्छन्तु, इच्छ इच्छतात इच्छतम इच्छत, इच्छानि इच्छाव इच्छाम, ये हो गया। अब लंग लकार में यहाँ पर चूंकि 8 का आगम होगा, 8 से वृद्धि हो जाएगी। तो ऐच्छत ऐच्छताम ऐच्छन, ऐच्छा ऐच्छताम ऐच्छत, ऐच्छामि ऐच्छम ऐच्छाव ऐच्छाम, ये बन जाएगा। और इसके बाद विधिलिंग लकार में इच्छेत इच्छेताम इच्छेयु, इच्छे इच्छेतम इच्छेत इच्छेयम इच्छेव इच्छेम। और आशीष लिंग में अब यहाँ कुछ होना नहीं, तो इष्यात ऐसा रूप आपको बनेगा। इष्यात इष्यास्ताम इष्यासु, इष्या इष्यास्तम इष्यास्त, इष्यासम इष्यासु इष्यास्म, ये रूप हो गया आपका। और इसके बाद अब आ जाएगा आपका लुंग लकार। तो लुंग लकार में भी 8 होगा, 8 से वृद्धि हुई तो ऐश बनेगा। ऐश लुंग, लुंग में ला के स्थान में ती करेंगे, ऐश ती बनेगा। चिली होगा, सिच होगा, ती में इकार की संज्ञा होगी, इत सूत्र से 80 से ईट का आगम हो जाएगा। तो ऐश ई सा ईता बनेगा। इट से सिच के सकार को लोप कर दीजिए, सवर्ण दीर्घ कर दीजिए, तो ऐशीत रूप बन जाएगा। तो ऐशीत ऐशिष्टाम ऐशिशु, ऐशीह ऐशिष्टम ऐशिष्ट, ऐशिशम ऐशिष्व ऐशिष्म। और लिंग लकार में तो यहाँ पर कैसे होगा रूप इसका, तो यहाँ पर भी 8 होगा, 8 से वृद्धि हो जाएगी। तो ऐशिष्यत ऐशिष्यताम ऐशिष्यन, ऐशिष्य ऐशिष्यतम ऐशिष्यत, ऐशिष्यम ऐशिष्याव ऐशिष्याम। तो ये पूरा का पूरा रूप आपका ये रूप बनता है इस इच्छायाम धातु का। इसके अनंतर हम लोग आगे चलते हैं। तो ये आपका धातु है कुट कौटिल्य। कुट कौटिल्य धातु का रूप कैसे चलेगा, तो इसमें कोई बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें भी कुट धातु है। आप लट लकार करेंगे, तिप प्रत्यय करेंगे, और ये सब पूरा करने के बाद आपका जो रूप बनेगा वो कुटति ऐसा ही रूप बनेगा। तो कुटति कुटतात कुटताम ऐसा रूप चलेगा उसका। तो अब इसका रूप हम लोग चलाते हैं। तो कुटति कुटतः कुटंति, कुटसि कुटतः कुटस, और कुटामि कुटावः कुटामः। तो ये रूप आपका बन गया। अब इसके बाद जब आप आएंगे जो है कहाँ पर, तो आप आएंगे यहाँ जो है लिट लकार में। वहाँ पर इसका रूप कैसे चलेगा, तो यहाँ जो है आपका चुकोट चुकटुतुः चुकुटुः, चुकोटिथ चुकुटुतुः चुकुट, और चुकोट चुकुटिव चुकुटिम, ये रूप आपका चलेगा। दूसरे क्या है कि यहाँ पर एक जो स्थिति ये है कि यहाँ पर चुकोट और चुकुट ये 2 रूप बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि ये सूत्र में एक सूत्र लगता है यहाँ पर गांगुटा दिभ्या इणिंगित। ये सूत्र कहता है कि गांगादेशात कुटादिभ्यश्च परे अइणिताः प्रत्ययाः ज्ञिताः स्युः। गांग आदेश अर्थात जैसे यहाँ पर इणगतौ धातु को गांग होता है, तो उस गांगादेश जो धातु है उससे पर, और कुटादिगण पठित कुटादि जो धातु उनसे पर, जो ऐसा प्रत्यय जो ना ये तो ईत हो और ना तो णित हो, तो उसको क्या होता है, उसको गीतवत भाव होता है। अब देखिए यहाँ पर आपका तो ये जो प्रत्यय है, क्योंकि यहाँ पर जो
प्रत्यय आपका है कुटादिगण में, यहाँ पर जो हुआ है लिंग लिट लकार है, लिट के स्थान में आपका ये ती प्रत्यय हुआ, ढल हुआ है। तो ये ढल प्रत्यय जो है, तो ये ढल तो ढित है, तो चुकोट यहाँ पर होगा। और इसमें जो है तो इसका तो यही रूप होगा, किंतु एक स्थिति ये है कि जब उत्तम पुरुष एक वचन में चुकोट चुकुटतु चुकुटु और चुकोट चुकुटतु चुकुट ये तो रूप बनेगा, किंतु जब अड़ल में जब रहेगा अर्थात मिप में जो अड़ल आदेश होता है तो अड़ल उत्तमो वास्य विकल्प से निधबद्ध भाव होता है। तो जब निधबद्ध भाव नहीं होगा तो गांगुटा दिव्योणी निज सूत्र से इसको यहाँ पर गीतबद्ध भाव हो जाएगा। तो गीतबद्ध भाव होने के कारण यहाँ गुण नहीं होगा, इसलिए चुकुट ऐसा रूप ही होगा। तो चुकोट चुकुट दो रूप होगा, अर्थात गांगुटा दिव्या जब ऋतुत्व भाव से निधबद्ध भाव हो जाएगा तो गुण होने से चुकोट रूप बनेगा, और जब निधबद्ध भाव का बाद हो जाएगा ऋतुत्व भाव से तो गांगुटा दिव्याणी निज सूत्र से यहाँ गीतबद्ध भाव होने से गीत का गुण निषेध होने से चुकुट ऐसा हो, इसलिए दो रूप बनते हैं मिप में, लिट लकार में चुकोट चुकुट, और फिर वहाँ पर तो चुकुटी व चुकुटी में तो बनबे करेगा। तो ये हुआ। इसी तरह से लुट लकार में कुटिता कुटितारो कुटितारह बनेगा यहाँ पर भी, क्योंकि जो तास है ये न गीत है और न ईत है न णित है, तो इसको गांगुटा गिनबद्ध भाव हो जाएगा, गुण होगा ना, इसलिए कोटिता कोटितारो रूप न बन करके कुटिता कुटितारो रूप बनेगा। तात्पर्य यह है कि गीत कहाँ होता है, तो गीत जो है सामान्य रूप से जो श प्रत्यय है सर्व जगह गीत है, वहाँ गांगुटा दिव्या सूत्र नहीं लग सकता है, स्वतः गीत है। दूसरे जो णित हैं, जैसे अड़ल जहाँ पर होता है णित होता है, वहाँ पर ये सूत्र नहीं लगेगा। अन्यत्र सर्वत्र जहाँ पर है वो सब जगह लगेगा। तात्पर्य ये है कि ये जो सूत्र है, जैसे लिट लकार लट लकार में कहीं नहीं लगेगा, लिट लकार में केवल जो है लगेगा, और लुट लकार में भी लगेगा, लिट लकार में भी लगेगा, इसलिए यहाँ पर कहीं भी गुण नहीं होगा। तो कुटिता कुटितारो कुटितारह, कुटिता से कुटितास्ता कुटितास्त, कुटितास में कुटितास्वा कुटितास्मः ऐसा रूप बनेगा। और लिट लकार में भी स्या के पर रहते, स्या की चूंकि न ईत है न णित है, इसलिए उसको भी गांगुटा दिव्य संगीत उद्भाव होने के कारण गुण का निषेध होने से कुटिष्यत कुटिष्यता कुटिष्यंति कुटिष्यसि कुटिष्यता कुटिष्यत कुटिष्यामि कुटिष्यावा कुटिष्यामा यही रूप बनेगा। लोट लकार में तो दिक्कत है ही नहीं हो, तो रूप बने ही बनाया है, कुटत कुटतात कुटताम कुटंत कुट कुटतात कुटतम कुटत कुटानि कुटाव कुटाम, ये रूप हो गए। लंग लकार में अकुटत अकुटताम अकुटन अकुटह अकुटतम अकुटत अकुटाम अकुटाव अकुटाम। विधिलिंग में कुटेत कुटेताम कुटेयु, कुटेह कुटेतम कुटेत और कुटेयम कुटाव कुटाम, ये आपका बन गया। आस्तिक लिंग में कुट्यात कुट्यास्ताम कुट्यासु, कुट्याह कुट्यास्तम कुट्यास्त, कुट्यासम कुट्यास कुट्यासम कुट्यास्म। अब जब आप लाएंगे लुंग लकार, तो लुंग लकार में क्या स्वरूप बनेगा, तो लुंग लकार में इसको गुण होगा कि नहीं होगा, इसका ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पर भी नहीं होगा, क्यों गांगुटा दिव्याणी निज सूत्र से यहाँ पर भी इसको जो सिच का सकार है उसको गीतबद्ध भाव हो जाएगा, तो गुण का निषेध हो जाएगा। चूँकि सेठ का धातु है तो अकुटीत ऐसा ही रूप होना, तो अकुटीत अकुटिष्टम अकुटिषु अकुटिह अकुटिष्टम अकुटिष्ट अकुटिशम अकुटिश्व अकुटिश्म, तो ये पूरा रूप आपका बना। इसके बाद आप आ जाइए लिंग लकार में, तो वहाँ पर तो अकुटिष्यत अकुटिष्यताम अकुटिष्यन अकुटिष्यस अकुटिष्यः अकुटिष्यतम अकुटिष्यन अकुटिष्यत अकुटिष्यम अकुटिष्याव अकुटिष्याम, तो ये पूरा का पूरा रूप आपका जो है ये कुट धातु का बनता है, जिसका रूप आपने चलाया। इसी तरह से पुट धातु का भी रूप है, ये भी कुटादिगण में पठित है। चलिए इसका रूप हम लोग चलाते हैं। पुटति पुटतः पुटंति, पुटसि पुटतः पुटत, पुटामि पुटावः पुटामा। ये जो पुट धातु है ये जो है संश्लेषण अर्थ में है। संश्लेषण का अर्थ होता है जो है दो पदार्थों का सम्मेलन,
जिसको आप पुटक बनाते हैं, दोने को पुटक करते हैं, तो उसको दो पत्तों को मिला करके तब उसका दोना बनाते हैं, इसलिए उसको पुटक कहते हैं। तो ये पुट शब्द जो है संश्लेषण अर्थ में, संश्लेषण का अर्थ है दो पदार्थों का मिलाना, जिसको मिलाया जाए वहाँ पर हैं। जैसे आप दोनों हाथों को मिलाते हैं तो कहे संपुट बन गया, तो सम्यक पुट्यते सम्मिल्यते इति संपुटः या संपुटम, तो ये संपुट शब्द है। तो पुटति पुटतः पुटन्ति, पुटसि पुटतः पुटत, पुटामि पुटाव पुटामः, और पुपोट पुपुटतुः पुपुटुः, पुपोटिथ पुपटतुः पुपुट, और पुपोट पुपुट, दो रूप बनेंगे। कांग प्रतिभ्याणी निश्चय जब निद्वत भाव यहाँ का बाद होगा तुम से, तब पुपुट बनेगा, और जब निद्वत भाव रहेगा तो पुपोट बनेगा। तो पुपोट पुपुट पुपुटी व पुपुटी। और लुट में पुटिता पुटितारो पुटितारः, पुटितासी पुटितास्था पुटितास्थ, पुटितास्मि पुटितास्वः पुटितास्मः। लिट में पुटिष्यत पुटिष्यतः पुटिष्यन्ति, पुटिष्यसि पुटिष्यतः पुटिष्यत, पुटिष्यामि पुटिष्या पुटिष्यामः। लोट लकार में पुटत पुटतात पुटताम पुटंत, पुट पुटतात पुटतम पुटत, पुटानि पुटाव पुटाम। और इसके बाद लंग लकार में अपुटत अपुटताम अपुटन, अपुटः अपुटतम अपुटत, अपुटम अपुटाव अपुटाम। विधिलिंग में पुटेत पुटेताम पुटेयुः, पुटेह पुटेतम पुटेत, पुटेयम पुटेय पुटेम। आशीषलिंग में पुट्यात पुट्यास्ताम पुट्यासुः, पुट्याह पुट्यास्तम पुट्यास्त, पुट्यासम पुट्यास्व पुट्यास्म। ये पूरा रूप आपका है। अब आ जाइए आप लुंग लकार में अपुटीत अपुटिष्टाम अपुटिषुः, अपुटीह अपुटिष्टम अपुटिष्ट, अपुटिशम अपुटिष्व अपुटिष्म। और लृंग लकार में अपुटिष्यत अपुटिष्यताम अपुटिष्यन अपुटिष्यः अपुटिष्यतम अपुटिष्यत, अपुटिष्यम अपुटिष्याव अपुटिष्याम। तो ये पूरे के पूरे रूप आपका पुट धातु का आपने सिद्ध किया। इसके अनंतर आपको स्फुट धातु का रूप हम चलाते हैं। स्फुट धातु है विकसन अर्थ में, जैसे फूल फूलते हैं या कोई चीज़ है वो उसका विकास होता है, तो स्फुट धातु का है। इसका भी ठीक इसी धैर्य से रूप चलेगा। स्फुटति स्फुटतः स्फुटन्ति, स्फुटसि स्फुटतः स्फुटथ, स्फुटामि स्फुटावः स्फुटामः। और जब आप लिट लकार करेंगे, टिप हुआ डल हुआ, स्फुट आ बनेगा। द्वित करेंगे लिट धातु अभ्यास से, स्फुट 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 से द्वित हुआ। हलादि शेष जब करना चलेंगे तो यहाँ सूत्र एक आ जाएगा शर पूर्वा खया। ऐसा धातु जिसके पहले शर प्रत्याहार आगत वर्ण है और खय प्रत्याहार आगत वर्ण है, तो अगर शर प्रत्याहार में आगत वर्ण उस धातु के आदि में बैठे हैं तो उनका शेष न हो करके खय प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं उनका हलादि शेष होगा। स्फुट में स जो है ये शर प्रत्याहार संबद्ध वर्ण है, और फा जो है ये खय प्रत्याहार संबद्ध वर्ण है। तो यहाँ पर फ शेष रहेगा, स शेष नहीं रहेगा, भले ही वो आदि हल है। तो क्या बनेगा? स्फुट उस स्फुट फुस्फुट ऐसा बनेगा हलादि शेष। और फा को यहाँ पर चर तो करेंगे अभ्यास से, चर से तो पा हो जाएगा, तो पुस्फुट ऐसा रूप बनेगा। पुस्फुट में यहाँ जो है तो जो आपने बनाया पुस्फुट, अब यहाँ पर जो स्फुट का जो सकार है उसको मूर्धन्य सकार हो जाएगा, आदेश प्रत्यय सत्य हो जाएगा, तो पुष्फुट। और इसके बाद क्या हो जाएगा? पुगंत लघुत से गुण हो जाएगा, तो पुष्फोट, पुष्फुटतु पुष्फुटुः पुष्फोटिथ पुष्फुटतुः पुष्फुट, और पुष्फोट पुष्फुट पुष्फुटिव पुष्फुटिम। अगांगुटातिभ्या सूत्र यहाँ भी लगेगा, इसलिए स्फुटिता स्फुटितारो स्फुटितारा, स्फुटितास स्फुटितास स्फुटितास्था स्फुटितास्थ, स्फुटितास्मि स्फुटितास्वा स्फुटितास्मा। और लिट लकार में स्फुटिष्यति स्फुटिष्यता स्फुटिष्यन्ति स्फुटिष्यसि स्फुटिष्यता स्फुटिष्यथ, स्फुटिष्यामि स्फुटिष्यावः स्फुटिष्यामः।
लोट लकार में स्फुटत स्फुटतात स्फुटताम स्फुटंत स्फुट स्फुटतात स्फुटतम स्फुटत स्फुटान स्फुटाव स्फुटाम। अब लंग लकार में जाइए, अस्फुटत अस्फुटताम अस्फुटन अस्फुटः अस्फुटतम अस्फुटत अस्फुटम अस्फुटाव अस्फुटाम। विधिलिंग में आ जाइए, स्फुटेत स्फुटेताम स्फुटोहि स्फुटेहि स्फुटेतम स्फुटेत स्फुटेयम स्फुटेव स्फुटेव। और आशीष लिंग में स्फुट्यात स्फुट्यास्ताम स्फुट्यासु स्फुट्याह स्फुट्यास्तम स्फुट्यास्त स्फुट्यासम स्फुट्यास्व स्फुट्यास्मो। और लुंग लकार में अस्फुटित अस्फुटिष्टाम अस्फुटिषु अस्फुटिः स्फुटिष्टम अस्फुटिष्ट अस्फुटिशम अस्फुटिस्व अस्फुटिस्म। दृंग लकार में अस्फुटिष्यत अस्फुटिष्यताम अस्फुटिष्यन अस्फुटिष्यः अस्फुटिष्यतम अस्फुटिष्यत अस्फुटिष्यम अस्फुटिष्याव स्फुटिष्याम। तो इस तरह से हम लोगों ने ये स्फुट विकसनय धातु का रूप चलाया है। आगे अभी आप लोगों के ये स्फुर धातु स्फुल धातु संचलनार्थक हैं, इनका विवेचन हम लोग कल करेंगे। आज यहीं पर इस ज्ञान सत्र का यहीं पर इसकी पूर्णता होती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।